15 फरवरी की रात थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन 14 और वो 15 प्लेटफॉर्म, एक काला प्लेटफॉर्म, एक वो काला दिन के रूप में इस वक्त बन चुका है, क्योंकि लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही, जो कि सिर्फ एक यात्री के रूप में रेलवे की मदद से अपने गंतव्य स्थान पर जाना चाहते हैं। रेलवे इस वक्त जवाब देने में सक्षम ही नहीं है कि क्या हुआ असल में, वो पूरी इस वक्त स्थिति को समझा ही नहीं पा रहा। अब क्या कुछ हुआ होगा इसको समझने की कोशिश करते हैं आज आपके साथ। देखिए, इस वक्त मैं खड़ा हूं दिल्ली के रेलवे स्टेशन 14 और 15 पे, जहां पर कल रात के समय, शाम के समय मानिए आप उसको, 7:30 बजे के आसपास एक जो भारी भीड़ होती है वो हो जाती है, क्योंकि दोनों स्टेशंस पे एक जगह बिहार जाने वाली, एक बार जगह जम्मू से आने वाली, और वो जो मगध एक्सप्रेस थी वो स्टेशंस इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे आनी थी, और उसके बाद वो भीड़ बेहद ज्यादा बढ़ जाती है, और जो हादसा हुआ वो इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे हुआ। तो इस प्लेटफॉर्म पे आखिर में स्थिति क्या थी, वो वीडियोस जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं वो इन्हीं सीढ़ियों के हैं, इन्हीं स्टेयर्स के हैं, जहां पर की वो स्थिति बिगड़ गई थी। यहां पर ये पूरी सीढ़ियां खचाखच भरी हुई थी, और बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, सब लोग, क्योंकि एस्केलेटर्स के कोई भी इस वक्त जवाबदेही नहीं है, वो कब बंद रहते हैं, कब चलते हैं, ऐसा कुलियों ने बताया कि उसका कुछ नहीं पता होता है। लेकिन ये जो सीढ़ियां हैं, ये सीढ़ी पूरी तरह से भरी हुई थी, और यहां पर ऊपर से जब लोगों की और ज्यादा भीड़ आई, पूरा जो ऊपर का प्लेटफॉर्म थे, यानी कि ऊपर का जो ब्रिज है वो पूरा भरा हुआ था, और नीचे यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म्स पे भीड़ थी वो उन साथ साथ में हमने आपको तस्वीरें दिखाई। लेकिन अब सवाल कहां उठता है कि आखिर में हुआ क्या। यहां पर सीढ़ियों पर जब इतनी भीड़ थी और प्लेटफॉर्म पे जब इतनी भीड़ थी, तो रेलवे ने जो एक बड़े से कैमरा लगाए हुए हैं, क्या 7, 7:30 के आसपास जब खचाखच भर गया था, वो अपने वॉर रूम से, जहां से ऑफिशियल्स रोजाना फोटो बना के तो जरूर डाल देते हैं, लेकिन उन वॉर रूम में बैठ के यहाँ की स्थिति नहीं समझ पा रहे थे। वो सामने जो आपको कैमरा नजर आ रहा है वो यहाँ की सारी स्थिति देख पा रहा होगा। ऐसा नहीं है कि स्थिति पता नहीं चल रही है। सबसे पहला सवाल कि यहाँ पर कोई भी रेलवे का मौजूद क्यों नहीं था ऑफिशियल्स, चाहे पुलिस की बात करें, रेलवे पुलिस के लोगों की बात हो, जो भी जिम्मेदारी प्लेटफॉर्म पर दी जाती है, क्या उनको निभाने के लिए कोई नहीं था? अगर 7, 7:30 बजे के आसपास जो लोग हमें मिले और वो बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति थी कि भगदड़ है, और 9:30 बजे के आसपास हादसा होता है, तो 2 घंटे में जब यात्रियों को पता था कि भगदड़ हो सकती है, तो क्या रेलवे को समझ नहीं आ रहा था? वो जो कैमरा इन्होंने इस वक्त बड़े बड़े लगाए हैं, वो जो वॉर रूम जिनको कह के रोजाना दिखाते हैं, तो क्या उनको उस समय पर 2-2.5 घंटे पहले भी ये तस्वीरें नजर नहीं आ रही थी? क्या इस स्थिति को नहीं बचाया जा सकता था? जो ये रस्सियां आपको अपने यहाँ पर नजर आ जाएंगी, अब प्लेटफॉर्म पे जो आपको दिखाने की कोशिश करूं, ये जो रस्सियां इस वक्त यहाँ लगा दी गई हैं, क्या इनको हादसे से पहले लगाने का क्या दिमाग में नहीं आया था कि भीड़ को संभाला जाएगा, कुछ करेगा? ये छोटे छोटे बच्चे जो खड़े हैं, आज प्लेटफॉर्म्स खाली हैं, और हम तो देखिए शुक्र मना रहे हैं कि अच्छा हुआ प्लेटफॉर्म खाली हैं, क्योंकि कल अगर स्थिति में ऐसा कोई परिवार यहाँ पर मौजूद होगा तो उस पर क्या बीती होगी। 3 छोटे छोटे बच्चे, 10 साल से छोटे बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं, महिलाओं की जान गई, उसके साथ अब टोटल 15 के आसपास वो आंकड़ा पहुंच चुका है जिनकी मौत हुई। उसके अलावा बहुत से यहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो घायल भी हुए। तो यहाँ पर ये तस्वीरें डराती हैं कि अब क्या रेलवे में आप जब सफर कर रहे होंगे और एकदम से भीड़ हो जाएगी जिसकी जवाबदेही रेलवे नहीं दे पाएगा, तो क्या अब ऐसे बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, या फिर क्या अब रेलवे में हम ट्रैवल करना ही बंद कर दे? क्योंकि रेलवे तो जवाब नहीं दे रहा। आपने बड़े बड़े कैमरा लगाए हुए, ये देखो, ये कैमरा लगाया है, यहाँ पे डिस्प्ले बोर्ड लगाए हुए हैं आपने। डिस्प्ले बोर्ड्स पे आप जो यहाँ ज्यादातर एडवर्टीजमेंट चलाने के लिए आप काम करते हैं, अब आप जानकारी तो दे रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ये कब स्थितियां सही हुई हैं? ये यहाँ पर आपको जिस तरीके से भीड़ को संभालना था वो नहीं नजर आ रहा। यही आरपीएफ का जवान अगर कल नजर आ जाता, अगर कल यहाँ पर मौजूद होते, तो इस तरीके का हादसा ना होता। और ये वो स्थिति इस वक्त देखिए, जो दोनों प्लेटफॉर्म हमने आपको दिखाने की कोशिश करी, वो 14 और 15 राइट साइड में यहाँ पर वो प्लेटफॉर्म था, और ये देखिए इस वक्त ये पूरा अब नंबर आपको नजर आ रहा है, ट्रेन खड़ी है तो पुलिस वाले आपको नजर आ रहे हैं, आगे की तरफ कोई ना जाए। लेकिन यही वो प्लेटफॉर्म्स इतने बुरी तरह से भरे हुए थे जो कि यहाँ पर संभाले नहीं संभल रहा था। तो इस वक्त वो स्थिति बदल गई थी। सर, आप लोगों की ड्यूटी हमेशा होती है क्या? किस टाइम से चलती है ड्यूटी? 8-8 घंटे से? हाँ, 8-8 घंटे से। तो हमेशा रहती है? कितने लोग रहते होंगे एक प्लेटफॉर्म पे? लगभग 2 लोग तो रहते हैं, एक दिल्ली साइड, एक निजामुद्दीन साइड। तो कल रात को लेकर कुछ खास नहीं हुआ? देखिए, तो कल वो नहीं थे, लेकिन क्या कहा रेलवे पुलिस के जो जवान है उसने क्या कहा 2 लोग रहते हैं प्लेटफॉर्म। कितना लंबा आप देखिए, वहां से आगे से बिल्कुल इतना इस वक्त वो बड़ा प्लेटफॉर्म, और महज 2 लोग, हजारों की संख्या में यात्री। तो क्या कोई इस वक्त ये नहीं समझ पा रहा था कि जो बड़े बड़े, जो इस वक्त हमने
कैमरा लगा दिए हैं, जो सीढ़ियों के आसपास भीड़ हो रही है वो बढ़ रही है, कोई जवाब नहीं दे रहा था। ये खिड़कियों में लोग कूद कूद के घुसने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि लोगों की तरफ से तो ये भी कहा गया कि जी प्लेटफॉर्म बदल दिया गया। चलिए, प्लेटफॉर्म रेलवे नहीं मान रहा है कि नहीं बदला गया, घोषणा हुई। क्या आपको अभी खाली इस प्लेटफॉर्म में जब मैं यहाँ खड़ा हूं, ये मुझे पूरी तरह से जो अनाउंसमेंट हो रही है वो भी नहीं सुन पा रही। तो अनाउंसमेंट अगर सुन ही नहीं पाएगा कोई व्यक्ति, तो आपकी प्लानिंग, क्या प्रशासन पे सवाल नहीं उठने चाहिए कि एक ऐसी अनाउंसमेंट हो जिससे कि कान में आवाज आ जाए? इतने भीड़ होने के कारण ना सबसे पहले आपको अनाउंसमेंट सुनाई दी, ना आपको यह समझ आया कि यहाँ पर मुझे जो कैमरा लगाए हुए उसमें देख तो लूं। आप वहां पर भी नहीं थे, यहाँ पर ड्यूटी बढ़ानी चाहिए थी, वो नहीं था। उसके बाद में आपने वहां तक उस खंबे तक अब रस्सियां लगा दी है कि मैं स्थिति कर लूं, उसके बाद अभी वापस से ये खाली है। तो वो स्थिति को सुधारने के लिए भी अभी तक कोई भी ऐसा इंतजाम हुआ नहीं है। यहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी नौकरी के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, अब मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा तो रेलवे ने उनको इस तरीके से शायद बातचीत कर ली होगी कि भैया आप नहीं। सर, क्या स्थिति हो गई थी कल, कुछ ऐसा बता पाएंगे? क्या हुआ था सर? भीड़ भाड़ काफी था ना यहाँ पे। भीड़ भाड़? हाँ जी। तो अक्सर हो जाती है, कल ज्यादा ही हो गया? कल ज्यादा हुआ था। क्या कारण रह गया? मतलब कोई ट्रेन इधर उधर हो गई या फिर कैसे? ट्रेन भी हुआ था इधर 16 पे आनी थी, वो गाड़ी आई आपकी 12 पे। इस वजह से काफी भीड़। जो 16 वाले लोग खड़े थे वो भागे होंगे उधर। तो ब्रिज पूरा ऊपर भर जाता होगा? पूरा भर गया था, यहीं से दिख रहा था भरा हुआ था। बाकी आगे क्या हुआ ये नहीं पता हमें। अच्छा, ब्रिज भरा हुआ दिख रहा था? हाँ जी। रेल प्लेटफॉर्म भरा हुआ दिख रहा? हाँ जी, बिल्कुल। कितने बजे का समय होगा कब लगभग? वही 8 बजे के आसपास, 8 साढ़े 8 बजे के आसपास। 8 साढ़े 8 बजे के आसपास। तो देखिए, यहाँ पर 8 साढ़े 8 बजे के आसपास का वो समय था जो ये बता रहे हैं। तो अब वो समय 8:30 बजे का था, तो क्या अभी जब बताया गया रेलवे की तरफ से 9 साढ़े 9 के आसपास भगदड़ होती है, तो 1 घंटे में जब ये दुकान वाले बता पा रहे हैं कि यार देखो इस तरीके की स्थिति हुई थी, तब आप क्या कर रहे थे? 2 रेलवे पुलिस वाले, रेलवे जो इस वक्त आरपीएफ के जवान थे, वो कह रहे हैं यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पे 2 लोग हैं। 2 लोग लगते हैं हजारों की भीड़ संभालने के लिए। ट्रेन का जब बदल दिया, प्लेटफॉर्म बदल गया है, जैसा कि इन्होंने जानकारी दी है। कल को फैक्ट चेक हो अगर मुझ पे, तो मैंने इनसे बात की है। जो अब तक बताया गया है इनके जरिए, अगर रेलवे ये चाहता है कि हम फेक न्यूज ना फैलाएं, तो देखिए जो ये सवाल है इनके जवाब आपको देने पड़ेंगे। और उससे भी ज्यादा अगर रेलवे को जरा सी भी सहानुभूति है, वो जो मौतें हुई हैं उनकी अगर वो मुआवजा देकर तो बात करने सामने आ गए, आप सुबह ट्वीट कर देते हैं, लेकिन अगर ये कैमरा की फुटेज आप निकाल के क्या पब्लिक कर सकते हैं? जितने यहाँ कैमरा लगे हुए हैं, क्या 7 बजे से किस तरह के हालात थे, उन कैमरास की जो इस वक्त पुष्टि है, कैमरास पर क्या आप जवाब दे सकते हैं? तो यहाँ पर रेलवे की जिम्मेदारी थी, प्रशासन की जिम्मेदारी थी, लेकिन प्रशासन इस चीज को मान नहीं रहा। भीड़ के नाम पर, भीड़ नहीं अपनी जान ले ली, इसी को कहकर हमेशा बच लिया जाता है, लेकिन जवाब तो देना देखिए जरूरी होता है। अगर आज भी किसी को इस चीज के बारे में जानना है और समझना है, तो रेलवे से आप ये गुहार लगाइए कि आप अपने जो ये सीसीटीवी के कैमरा लगे हुए हैं ना, उनकी एक फुटेज निकलवाइए और समझिए कि क्या हुआ था। वरुण भसीन।